नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वो अभी सेकंड टर्म के लिए राष्ट्रपति बने हुए हैं। इससे पहले 2017 से लेकर 2022 तक और 2022 से लेकर अब तक वो अभी फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। लेकिन रिसेंटली उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्पीच दी और उसमें ये कहा कि यूरोप जो है वो जल्द ही मरने वाला है। तो क्या ये बात वाकई में सही है कि यूरोप की जल्द ही मौत हो सकती है? लेकिन ये किस प्रोस्पेक्टिव से इस बात को कह रहे हैं? इन्होंने इस बात को रिलेट किया है यूएस, चाइना और रशिया के साथ में। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इमैनुअल मैक्रोन ने ये बात कही क्यों है। शुरुआत करते हैं। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो एक फंक्शन के अंदर पहुंचे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहां पर इस बात को इन्होंने दोहराया। एक बार नहीं, दो बार दोहराया, 10 बार जो है इस बात को दोहराया। लेकिन जाते जाते इन्होंने इस चीज की सॉल्यूशन की तरफ भी बता दिया कि आखिरकार वो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं जिस पर अगर यूरोप फोकस करता है तो आगे आने वाले समय के अंदर वो बहुत अच्छे से पूरे विश्व को टैकल कर सकता है। एक सॉल्यूशन भी इन्होंने दिया है। और हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि एक लीडर वही होता है जो प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात करे, लेकिन उससे ज्यादा हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात करे। तो हम लोग उसको एक सच्चा लीडर जो है, एक हम लोग मानते हैं कि वो सभी को साथ लेकर चलता है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। शुरुआत में जब ये मैंने कोर्स शुरू किया था तो बहुत सारे लोग जो है इस पर हंसी उड़ा रहे थे कि सर ये भी कोई चैलेंज हुआ। देखिए, पोर्नोग्राफी जिस तरीके से इंडियन यूथ के अंदर घुस चुकी है, मैं चाहता हूं कि इंडियन यूथ कम से कम एक बहुत अच्छे सिनेरियो के साथ में जिए। वो हमेशा ऐसी लाइफ को जिए जिसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। जो चाहता है उसे वो मिले, चाहे वो बिजनेस अच्छा करना चाहता है, चाहे फिर वो अपनी स्टडीज को अच्छा करना चाहता है, तो भी वो बहुत बेहतर ढंग से कर पाए। इसीलिए 75 टेक्निक्स मैंने आप लोगों के लिए वहां पर प्रेजेंट की हैं ऑन बेसिस ऑफ रिसर्च पेपर्स। साथ में 75 रियल स्टोरीज मैंने आप लोगों को बताई हैं ताकि आप लोग उनसे इंस्पायर होकर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आखिरकार हुआ क्या है। रिसेंटली यूरोप जो है, यूरोप के अंदर एक फंक्शन हुआ था। यूनिवर्सिटी का नाम है सॉरबॉन यूनिवर्सिटी। यहां पर एक फंक्शन हुआ था और उस समय उस फंक्शन के अंदर इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा कि यूरोप फेस पॉसिबल डिमाइसेस इफ इट डज नॉट टेक बोल्ड एक्शन। अगर यूरोप कोई बोल्ड एक्शन नहीं लेता है तो जल्द ही किसी इकोनॉमिक ट्रैप में जो है वो फंस सकता है। खास तौर पर यूएस और चाइनीज जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर उनके जो प्रोटेक्शनिज्म है, अगर इसके अंदर वो फंसता है तो यूरोप जो है वो कैन डाई। और जियोपॉलिटिकल जो थ्रेट्स है, इसका सामना आगे आने वाले समय में वो कर सकता है। लेकिन इस बात के ग्राउंड्स क्या है उसको भी हम लोग देखते हैं। द कॉन्टिनेंट अंडर इन्वेस्ट इन इनोवेशन फेल्स टू प्रोटेक्ट इट्स इंडस्ट्रीज। मतलब बेसिकली यूरोप जो है वो फेल हुआ है प्रोटेक्ट इंडस्ट्रीज को और बूस्ट इट्स मिलिट्री एंड डिफेंस। मतलब मिलिट्री, डिफेंस और बेसिकली इंडस्ट्रीज को बचाने के अंदर कहीं ना कहीं यूरोप जो है वो फेल हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इमैनुअल मैक्रोन के बारे में जानते हैं। इन्होंने 2012 से लेकर 2014 तक डेप्यूटी सेक्रेटरी का पद जो है वो निभाया था, जनरल टू द प्रेसिडेंट। और उसके बाद में ये मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री एंड डिजिटल अफेयर्स के अंदर 2014 से लेकर 2016 तक रह चुके हैं। इसलिए हम लोग इमैनुअल मैक्रोन की किसी भी बात को यूं ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स ये रह चुके हैं और काफी इन्होंने इस बात को सोच समझ कर कहा होगा। और वर्तमान के अंदर 2017 से ये एज ए प्रेसिडेंट जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो 2 टर्म के लिए अब तक हो चुके हैं, 2017 के अंदर और फिर मई 2022 के अंदर जब इलेक्शंस हुए थे तो वापस से ये राष्ट्रपति बनकर आए थे फ्रांस के। चलिए, इससे पहले इनका जो करियर है वो सितंबर 2008 तक रहा है इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पे, और उस समय इन्होंने अपनी जॉब लेफ्ट की थी इंस्पेक्टर ऑफ फाइनेंस के तौर पर। तो बेसिकली इन्होंने जो बात कही है वाकई में उसके अंदर कुछ ना कुछ दम जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उससे जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि बेसिकली अभी जो एरा चल रहा है उसके अंदर जब यूरोप की बात करें तो यूरोप बेसिकली जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको उसने स्किप किया, क्योंकि आप लोग को पता है कि यूरोप जो है वो आज हर कोई जाना चाहता है। यूरोप की जो कंडीशन है उसको हर कोई जो है वो एंजॉय करना चाहता है। आप देखिए, हर कोई फ्रांस जाना चाहता है, इटली में सेटल होना चाहता है, जर्मनी में बहुत सारे लोग जो है सेटल हो चुके हैं। तो यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा होड़ जो है वो लगी रहती है। लेकिन यूरोप ने एक बहुत बड़ी गलती की कि अपनी जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो चाइना के अंदर शिफ्ट कर दी। इसके साथ में डिफेंस जो पावर है वो यूएस से लिया, एनर्जी जो है वो रशिया से लिया। मतलब ये हमेशा डिपेंड रहा है अदर कंट्रीज के ऊपर। लेकिन इसके चलते आज इसको बहुत भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। बेसिकली इमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा कि यूएस और चाइना क्या कर रहे हैं, ग्लोबल जो ट्रेड के रूल्स हैं उसको
तोड़ रहे हैं वो केवल और केवल अपना हित चाहते हैं, केवल और केवल अपना अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कभी भी किसी भी फ्रेंड या फिर किसी भी कंट्री को किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं पहुंचाना चाहते। यूएस और चाइना के बारे में ऐसा कहा, लेकिन ये भी कहा कि रशिया जो है उससे अगर हम लोग एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं तो वो हमको काफी महंगी पड़ती है। आप लोग इसको इस एग्जांपल से जरूर समझिए। श्रीलंका के अंदर हाल ही के अंदर क्राइसिस हुए, लेकिन श्रीलंका ने वो क्राइसिस फेस क्यों किए, उसका पहला सबसे बड़ा कारण था कि श्रीलंका अपने फूड ग्रेन्स के लिए दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ तो यूक्रेन, आप लोगों को पता है कि वीट का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, और जब वीट गेहूं आना श्रीलंका के अंदर बंद हुआ तो श्रीलंका के अंदर जो फूड ग्रेन्स की प्राइस थी वो बहुत हद तक जो है ऊपर उठ चुकी थी। इसके साथ में ही जो बेसिक नीड्स है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे हाउस होल्ड जो हैं वहां पर उनको अनियंस, पटेटोज, आलू, प्याज वगैरह ये जो है वो हमको डेली जो अब हमारी जरूरतें हैं उनके लिए चाहिए होता है। लेकिन श्रीलंका इसके लिए भी दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता था। इसीलिए जैसे ही वहां पे फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हुई तो वहां पर इन्फ्लेशन जो है वो जबरदस्त तरीके से हाई किया, और इसीलिए श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक नीचे जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस वो करना पड़ा। और इसी एग्जांपल से आप लोग रिलेट कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन को या फिर यूरोप के कंट्रीज को। यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने ना अभी कोई प्रोडक्शन किया है, ना उनके पास में एनर्जी है, ना उनके पास में कोई भी डिफेंस है। वो इन तीनों चीजों के लिए ही दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा कि अगर वो ज्यादा लंबे समय तक डिपेंड रहता है इन लोगों के ऊपर तो यूरोप जो है वो आगे आने वाले समय के अंदर मर सकता है। तो बेसिकली यूरोप को ये आदत लग चुकी है। यूरोप को कहते हैं ना कि एक जैसे शराबी होता है, तो शराबी को ये लत लग जाती है कि वो शाम होते होते कोई ना कोई शराब की दुकान ढूंढ ही लेता है। वैसे ही यूरोप को लत लग चुकी है कि वो पूरे विश्व को अपना कॉलोनाइज जो है वो कंट्रीज बनाए, पूरे विश्व को अपना गुलाम बनाए। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने इस बात की ओर इशारा किया कि यूरोप अगर ऐसा कुछ करेगा तो वो जल्द ही कहीं ना कहीं मर सकता है, मतलब कहीं ना कहीं उसको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो यूरोप के कंट्री के अंदर फ्रांस की आप स्थिति देखिए, चारों तरफ से घिरा हुआ है। स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, इसके साथ में यहाँ पर बेल्जियम देखिए आप लोग, इटली। और आप लोग को पता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो फ्रांस जो चारों तरफ से इन देशों से घिरा हुआ है, इसी कारण से फ्रांस को बहुत ज्यादा नुकसान जो है हुआ था, और जर्मनी ने चारों तरफ से अटैक जो है वो भी फ्रांस के ऊपर किया था। लेकिन खैर वो बात दूसरी है। अभी आप लोग यहां पर इस ग्राफ को देखिए, 1990 से लेकर 1990 से लेकर 2020 तक जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं इनकी इकोनॉमी अगर आप लोग देखेंगे, जीडीपी देखेंगे, तो हमेशा ये अपवर्ड की तरफ जा रही है। एक भी कंट्री आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि डाउनफॉल की तरफ जा रही है। ये आईएमएफ का एक ग्राफ है जो कि मैं आप लोग को शो कर रहा हूं। लेकिन इसके अगले वाले आप लोग कुछ रिपोर्ट्स को देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि यूरोपियन इकोनॉमिक आउटलुक 2023, द ग्लोबल इकोनॉमी इन द ग्रिप ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि वहां पर एनर्जी के हाई प्राइसेस बन चुके हैं, क्योंकि एनर्जी के लिए दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है। और साथ ही में आप लोग को पता होगा कि यूरोपियन यूनियन जो कमिंग मंथ में, मतलब 2023 की रिपोर्ट है, उसमें कहा कि ये बेसिकली रिसेशन का सामना कर सकता है। यही नहीं, और देखिए 2022 के अंदर शॉर्टेज एंड इन्फ्लेशन शेप इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हाई इन्फ्लेशन रेट जो है उसके लिए कहा था कि 2022 से ये शुरू हो सकती है, और ऑलरेडी शुरू भी हुई थी। खास तौर पर रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया था तो उस समय ये नोटिफाई किया गया था कि यूरोप के अंदर जो प्राइजेस हैं वो काफी हाई जाएगी और इन्फ्लेशन जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। तो 2020 तक मैंने पूरा सीनेरियो आप लोग को दिखाया। अब आप लोग देखिए 2022 और 2023 के अंदर जो कंज्यूमर प्राइस है वो किस तरीके से, मतलब इन्फ्लेशन रेट जो है उसको आप लोग यहां पर अज्यूम करेंगे। 2022 के अंदर जो इकोनॉमी थी वो काफी अच्छी थी, लेकिन 2023 के अंदर आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा डाउनफॉल जो है वो आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये एनुअल इन्फ्लेशन रेट है, मेजर्ड बाय द चेंज इन कंज्यूमर प्राइसेस इन परसेंटेज। तो एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो कहीं ना कहीं 2023 के अंदर गिरती हुई आपको नजर आ रही है। आप लोग हर कंट्री के लिए ऐसा ही देखेंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन जो 27 कंट्रीज है वहां पर भी आप लोग डाउनफॉल की तरफ यहां पर देख सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में इमैनुअल मैक्रोन ने इसका कुछ सॉल्यूशन भी बताया? इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा कि एक नया प्रपोजल है मेरा आप लोगों के लिए कि आप डिफेंस सेक्टर, इकोनॉमी और ट्रेड के लिए जो है वो वर्क करना शुरू कर दीजिए। अगर वाकई में आप लोगों ने ऐसा किया तो यूरोप जो है वो वापस से राइट ट्रैक के ऊपर आ जाएगा। इसीलिए डिफेंस की अगर हम लोग बात करें, जैसे इक्विपमेंट खुद मैन्युफैक्चर करें, किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहे। इकोनॉमी के लिए हम लोग खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, प्रोडक्शन प्लांट वो एस्टेब्लिश करें। ट्रेड के रूल्स जो होते हैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो करें और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग दूसरी कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करें,
तब जाकर रशिया यानी कि सॉरी यूरोप जो है वो बैक ऑन द राइट ट्रैक जो है वो आ सकता है। इसके लिए 5 स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो है उन्होंने बताए। सबसे बेहतरीन बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आगे आने वाला समय जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, और देखिए आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज के अंदर जो है इन्वॉल्व हो चुकी है। दूसरा है क्वांटम इंफॉर्मेशन। क्वांटम मतलब हर चीज को कॉम्पैक्ट कर दिया है। पहले हम लोग देखते थे बड़े बड़े कंप्यूटर्स आते थे, आज हम लोग कंप्यूटर को जेब में लेके घूमते हैं। मोबाइल फोन क्या है, एक कंप्यूटर तो है, इसके साथ में स्पेस सेक्टर के अंदर वर्क करना पड़ेगा किसको। आप देखिए यूरोपियन यूनियन के कितने मिशन आज स्पेस के अंदर जाते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि रशिया अपना मिशन भेज रहा है, चाइना भेज रहा है, जापान भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, लेकिन यूरोप की कंट्रीज की कहीं कोई बात ही नहीं होती है। फिर बात आती है बायोटेक्नोलॉजीज की, फिर बात आती है न्यू एनर्जीज की, मतलब एनर्जी के नए नए सोर्सेज जो है वो ढूंढने पड़ेंगे। तो बेसिकली इमैनुअल मैक्रोन ने यह कह दिया कि अगर हम लोग डिफेंस इकोनॉमी और ट्रेड के ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो आने वाले समय के अंदर यूरोप जो है वो मर सकता है। तो आपकी क्या राय है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इंडिया के लिए एक बहुत बेहतरीन ओपिनियन जो है वो भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 75 डेज के हार्ड चैलेंज के साथ में आप लोग जरूर मेरे साथ में जुड़िए। 75 टेक्निक्स मैंने आप लोग को बताई है कि किस तरीके से आप लोग पोर्नोग्राफी को छोड़ सकते हैं, और 75 रियल स्टोरीज मैंने इसमें कवर की है। जो लोग इन पोर्नोग्राफी से गुजर रहे थे उनके जीवन के अंदर क्या डाउनफॉल्स आए, और जिन लोगों ने इसको छोड़ा उसके बाद में क्या ड्रास्टिक चेंजेस आए, उसको मैंने इसके अंदर कवर किया है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।